मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। आर्य म्लेच्छाश्च। 36। अर्थ आर्य और म्लेच्छ के भेद वाले मनुष्य होते हैं। सूत्र कहने का कारण, मानुषोत्तर पर्वत से पहले होने वाले और गति नाम के नामकर्म की अपेक्षा कहे जाने वाले जो पहले मनुष्य कहे हैं, वे दो प्रकार के किस तरह हैं? ऐसा पूछने पर यह सूत्र कहा है। राजवार्तिक उत्थानिका 36। मनु की संतान होने के कारण अथवा विवेक धारण करने के कारण ये मनुष्य कहा जाता है। मोक्ष का द्वार होने के कारण मनुशक्ति सर्वोत्तम मानी जाती है। मध्यलोक के बीच में 45 लाख योजन प्रमाण 2.5 द्वीप ही मनुष्य क्षेत्र है, क्योंकि मानुषोत्तर पर्वत के परभाग में जाने को ये समर्थ नहीं है। ऊपर की ओर सुमेरु पर्वत के शिखर पर्यंत इसके क्षेत्र की सीमा है। मनुष्य के प्रकार, मनुष्य दो प्रकार के होते हैं, आर्य मनुष्य और म्लेच्छ मनुष्य। कर्म भूमिज और भोग भूमिज मनुष्य। नीसा। 16। मनुष्य 3 प्रकार के होते हैं। 1. पर्याप्तक मनुष्य। 2. निर्वृत्य पर्याप्त मनुष्य। 3. लब्ध्य पर्याप्त मनुष्य। मनुष्य 4 प्रकार के होते हैं। 1. कर्म भूमिज। 2. भोग भूमिज। 3. अंतरद्वीपज। 4. समूर्छन। 1. सामान्य मनुष्य। 2. पर्याप्त मनुष्य। 3. मनुष्यनी। 4. अपर्याप्त मनुष्य। 1. आर्य खंडज। 2. म्लेच्छ खंडज। 3. भोग भूमिज। 4. कुभोग भूमिज। ये चारों ही प्रकार के मनुष्य पर्याप्त और निर्वृत्ति पर्याप्तक के भेद से 2-2 प्रकार के होते हैं। समूर्छन मनुष्य नियम से आर्य खंड में ही होते हैं और वे लब्ध्य पर्याप्तक ही होते हैं। आर्य मनुष्य अनेक गुणों से संपन्न गुणी पुरुषों से सेवित मनुष्य है, वे आर्य है। पुण्य क्षेत्र में जन्म लेने वाले आर्य कहलाते हैं। आर्य जो संतोष आदि गुणों को धारण करते हैं, वे आर्य कहलाते हैं। गुण और गुणवानों से जो सेवित है, वे आर्य कहलाते हैं। जिनके उच्च गोत्र का उदय है, वे आर्य कहलाते हैं। श्लोक वार्तिक 5/370। सामान्य रूप से जो थोड़े से सज्जन होते हैं, सभव्य होते हैं, जितनी थोड़ी सी भी धार्मिक प्रवृत्ति होती है, धर्म में थोड़ी सी भी रुचि होती है, वे आर्य कहलाते हैं। आर्य 2 प्रकार के होते हैं, रिद्धि प्राप्त आर्य तथा रिद्धि अप्राप्त आर्य। आर्य कौन कौन है? इक्ष्वाकुवंश, हरिवंश, उग्रवंश, कुरुवंश आदि अग्रगण्य कुलों में उत्पन्न हुए राजा आदि, उनके मंत्री, पुरोहित, सेनापति, दंडनायक आदि सभी आर्य थे, क्योंकि इन्हें सद्धर्म अत्यंत प्रिय है। 8/4। आर्यखंड। जम्बूद्वीप के भरतक क्षेत्र में जीवों के अभयदाता धैर्य युक्त आर्यों की निवास भूमि को आर्यखंड कहते हैं। इसी में विदेह देश है। यहां अनेक मुनियों ने तपस्या करके विदेह अवस्था प्राप्त की है। इसे आर्य क्षेत्र भी कहते हैं। ये तीर्थंकरों की जन्म और विहार की स्थली है। पू। आर्य के प्रकार। आर्य 2 प्रकार के होते हैं, रिद्धि प्राप्त आर्य और अनरिद्धि प्राप्त आर्य। रिद्धि प्राप्त आर्य, जिनको रिद्धि प्राप्त है, वे रिद्धि प्राप्त आर्य है। अनरिद्धि प्राप्त आर्य, जिनको रिद्धि प्राप्त नहीं है, वे अनरिद्धि प्राप्त आर्य है। श्लोक वार्तिक 5/371। रिद्धि प्राप्त आर्य। कुछ आर्य ऐसे होते हैं जिन्हें रिद्धि प्राप्त होती है, रिद्धियों से संपन्न होते हैं, वे रिद्धि प्राप्त आर्य होते हैं। रिद्धियां 8 प्रकार की होती है। बुद्धि, क्रिया, विक्रिया, तप, बल, औषध, रस, क्षेत्र। इन 8 में से कोई भी एक रिद्धि अथवा समस्त रिद्धियों के धारी भी हो सकते हैं। नोट 8 प्रकार की रिद्धि तथा इसके 64 प्रभेदों के बारे में विस्तार से जानने के लिए इसी चैनल की प्लेलिस्ट 64 रिद्धि से जान सकते हैं। अनरिद्धि प्राप्त आर्य, जिन्हें कोई भी रिद्धि प्राप्त नहीं, वे रिद्धि अप्राप्त आर्य है। ये 5 प्रकार के होते हैं, क्षेत्र आर्य, जात्य आर्य, चारित्र आर्य, दर्शन आर्य, कर्म आर्य। क्षेत्र आर्य,
जो मनुष्य आर्य क्षेत्र में उत्पन्न हो वो क्षेत्र आर्य है। काशी, कौशल आदि क्षेत्रों में जन्म लेने वाले मनुष्य क्षेत्र आर्य है। जात्य, जाति, आर्य, जाति, वंश की अपेक्षा से मनुष्यों का वर्णन करना जाति आर्य है। इक्ष्वाकुवंश, सूर्यवंश, कुरुवंश, सोमवंश, हरिवंश, नाथवंश, उग्रवंश आदि वंशों जाति होती है। चारित्र आर्य, संयमधारी मनुष्य चारित्र आर्य है। ये स्वयं और अन्यों को चारित्र पालन करवाने वाला होता है। चारित्र आर्य के दो भेद उपदेश व अनुपदेश किए गए हैं। दर्शन आर्य, सम्यक दृष्टि मनुष्य दर्शन आर्य है। इनके 10 भेद है। आज्ञा, मार्ग, उपदेश, सूत्र, बीज, संक्षेप, विस्तार, अर्थ, अवगार और परमावगाढ़। कर्म आर्य, वाणिज्य रूप कर्म करने वाले कर्म आर्य है। कर्म आर्य के 3 भेद है। सावध्य कर्मार्य, अल्प सावध्य कर्मार्य, असावध्य कर्मार्य। सावध्य कर्मार्य असी, मसी, कृषि, विद्या, शिल्प और वाणिज्य को करने वाले मनुष्य व्रतरहित होने से और अवृत्ति में प्रवीण होने से सावध्य कर्म आर्य है। इसके 6 भेद है। असी कर्मार्य, जो आर्य तलवार, शस्त्रों आदि के द्वारा युद्ध करके अपनी आजीविका अर्जित करते हैं, असी कर्म आर्य है। मसी कर्मार्य, जो आयव्य लेखन कर आजीविका अर्जित करते हैं, मसी कर्म आर्य है। कृषि कर्मार्य, जो खेती द्वारा आजीविका अर्जित करते हैं, कृषि कर्म आर्य है। इससे हल, कुलिश, दंताल आदि उपकरणों से कृषि का कार्य करते हैं। विद्या कर्मार्य, जो विविध कलाओं में प्रवीणता प्राप्त कर आजीविका अर्जित करते हैं, विद्या कर्म आर्य है। इसमें लेखन, गणित, चित्र आदि 72 कलाओं में पुरुष, 64 कलाओं में स्त्री निपुण होती है। शिल्प कर्मार्य, धोबी, कुम्हार, नाई, लोहार, सुनार इत्यादि शिल्प से जीविका अर्जित करते हैं, शिल्प कर्मार्य है। वाणिज्य कर्मार्य, जो वाणिज्य, व्यापार आदि से जीविका अर्जित करते हैं, वे वाणिज्य कर्मार्य है। इसमें चंदन, घृत, चावल, कपास, मोती, माणिक्य, सुवर्ण आदि द्रव्यों का संग्रह कर व्यापार करते हैं। अल्प सावध्य कर्मार्य, वृत्ति अवृत्ति युक्त होने वाले मनुष्य अल्प सावध्य कर्मार्य है। ये 5वें गुण स्थानवर्ती अणुव्रती श्रावक है। असावध्य कर्मार्य, कर्म क्षय करने में उद्यत, वृत्ति में रत मुनि असावध्य कर्मार्य है। पूर्ण संयम साधु असावध्य कर्मार्य होते हैं। म्लेच्छ, जो आर्य से विरुद्ध हो, वे सभी म्लेच्छ कहलाते हैं। ये लोग धर्म क्रियाओं से रहित हैं, इसलिए म्लेच्छ माने गए हैं। धर्म क्रियाओं के सिवाय अन्य आचरणों से आर्यखंड में उत्पन्न होने वाले मनुष्यों के समान हैं। यद्यपि ये सभी लोग मिथ्या दृष्टि होते हैं, परंतु किसी भी कारण से आर्यखंड में आ जाने पर दीक्षा आदि को प्राप्त हो सकते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। अंतर्द्वीपज म्लेच्छ, कर्मभूमिज म्लेच्छ। अंतर्द्वीपज म्लेच्छ, अंतर्द्वीपों में रहने वाले कुभोग भूमिज मनुष्यों को अंतर्द्वीपज म्लेच्छ कहते हैं। ये लवण समुद्र और कालोधी समुद्र के मध्य में स्थित अंतर्द्वीपों में रहते हैं तथा कंदमूल फल खाते हैं। ये 96 होते हैं। ये मनुष्यायु का अनुभव करते हुए भी पशुओं की भांति आचरण करते हैं। कुभोग भूमि मनुष्यों का जन्म तो मिथ्यात्व सासादन के साथ होता है, किंतु वो सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। अत प्रथम गुण स्थान से चतुर्थ तक होता है। तिलोयनत्ती 4-2-5-5-4-55। कर्मभूमिज म्लेच्छ, कर्मभूमि में आर्य संस्कृति से हीन उत्पन्न होने वाले को कर्मभूमि म्लेच्छ कहते हैं। ये 850 खंड है। ये पुलिंद, शबर, यवन, शक, खस, बर्बर आदि होते हैं। सभी म्लेच्छ खंडों में प्रथम गुण स्थान ही होता है। तिलोयनत्ती 4/2982। कर्मभूमिज म्लेच्छ खंड से आर्यखंड में आए हुए म्लेच्छ तथा उनकी कन्याओं से उत्पन्न हुई चक्रवर्ती की संतान कदाचित दीक्षा के योग्य भी होती है। लब्धिसार टीका 195। तत्वार्थ सूत्र अध्याय 3 सूत्र 36 से मनुष्यों के भेद की व्याख्या पूरी हुई। जिन वाणी माता की जय।